इस वीडियो में आप पढ़ेंगे 11वीं जमात की मजमुआ नज़्म व नस्र की गज़ल तोहमत चंद अपने ज़िम्मे धर चले, जिसके शायर ख्वाजा मीर दर्द हैं। इस वीडियो में आपको गज़ल का हवाला, तमाम अशार की तशरीहात, गज़ल में मौजूद कवायद की निशानदही, शायर का तारुफ, उनकी तर्ज तहरीर और उनका अदबी मकाम देखने को मिलेगा। गज़ल आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। हवाला तहरीर करने के 3 तरीक़े ये हैं। एक पेश नज़र शेर ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल से माखूज़ है। 2 पेश नज़र शेर ख्वाजा मीर दर्द की गज़ल से अखज़ किया गया है। 3 मुंदरजा बाला शेर मजमुआ नज़्म व नस्र की गज़ल से माखूज़ है, जिसके शायर ख्वाजा मीर दर्द हैं। तोहमत चंद अपने ज़िम्मे धर चले, जिसलिए आए थे सो हम कर चले। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि इंसान जब इस दुनिया में जन्म लेता है तो इसका वजूद गुनाहों से पाक होता है, लेकिन ज़िंदगी के इस सफ़र के दौरान बदनामियाँ और तोहमतें इसके पाकीज़ा दामन को आलूदा कर देती हैं। शायर का कहना है कि ऐसा लगता है कि इंसान दुनिया में तोहमतें उठाने और बदनामियाँ मोल लेने आए हैं, और इसी काम को पाया तकमील तक पहुँचाकर इंसान इस दुनिया से रुखसत हो जाता है। ज़िंदगी है या कोई तूफ़ान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि दुनिया की ज़िंदगी इंसान को सिवाय परेशानियों और तकालीफ के कुछ नहीं देती। इंसान हालतों वाक़यात के धारे में बाकर मायूसियों की इंतहा को पहुँच जाता है, जहाँ वो सिर्फ मौत का तमन्नाई होता है। मसाइबो आलाम को सहते सहते इंसान इस मकाम पर पहुँच जाता है जहाँ उसको मौत ज़िंदगी से बेहतर मालूम होती है। क्या हमें काम उन गलों से सबा एकदम आए उधर चले। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर इंसानी ज़िंदगी की नापादार की जानिब इशारा करते हुए कह रहा है कि हमें इन गलों यानी दुनिया की रंगीनियों में कोई दिलचस्पी नहीं। हमें अपने नस्ब-ए-लैन की तकमील की कोशिश करनी चाहिए, क्योंकि दुनिया में हम कलील वक्त के लिए आए हैं। ये आर्जी चंद रोज़ा ज़िंदगी हमें मुख्तसर मुद्दत के लिए अपने मकसद हयात को पाने के लिए दी गई है, न कि दुनिया की रंगीनियों में खो जाने के लिए। दोस्तों, देखा तमाशा या का बस, तुम रहूद अब हम तो अपने घर चले। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि दुनिया की हकीकत महज खेल तमाशे की सी है, जिसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं है, क्योंकि यहाँ की खुशियाँ और गम सब आर्जी हैं। इसलिए मेरी तवज्जो का असल मरकज़ आखिरत है, जहाँ सुकून और दायमी खुशियाँ हैं। आह बस जी मत जलाएं, तब जानिए जब कोई अफसू तेरा इस पर चले। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर अपनी आह से मुखातिब है कि इस एक तरफ़ा मोहब्बत में आहें भरना मेरे लिए तकलीफ दे है। तेरा जोर सिर्फ मुझ पर ही चलता है। अगर तेरे पास इतनी ताकत है तो एक हस्ती बसते इंसान को उदासी का पैकर बना दो, ताकि ये इश्क के जज्बात दो तरफ़ा हूँ और मुझे इस अजियत से निजात हासिल हो। एक में दिल रीश हूँ वैसा ही दोस्त, ज़ख्म कितनों के सुना है भर चले। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि ज़िंदगी खुशी और गम के इम्तिजाज का नाम है। पे पे दुख सहने के बाइस मेरा दिल टूट गया है, मगर मेरी आजमाइशें अभी तक ख़त्म नहीं हुई। मैंने अहल दुनिया का अहवाल सुना है कि उनका आजमाइशों का दौर ख़त्म होकर आसूदगी का ज़माना आ गया, मगर मेरे हालात में अब तक कोई बेहतरी नहीं आए। शमा के मानिंद हम इस बज़्म में चश्म नम आए थे, दामन तर चले। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि इंसान इस दुनिया में रोते हुए आता है और उसका दामन गुनाहों से पाक होता है, मगर वो दुनिया की रंगीनियों में खोकर बुराइयों के दलदल में धंसता चला जाता है और उसका पाकीज़ा दामन गुनाहों से आलूदा हो जाता है, बिल्कुल एक मोमबत्ती की तरह जो कतरा कतरा पिघलती है और आखिर में इसका दामन मोम से भरा रह जाता है। ढूंढती हैं आपसे इसको परे, शेख साहिब छोड़ घर बाहर चले। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि खुदा का असली ठिकाना इंसान का दिल है, और खुदा को अपनी ज़ात में तलाश करने के बजाय दुनियावी शय में तलाश करना ऐसा है जैसे अपना घर छोड़कर ठिकाने की तलाश में बाहर जाएं। अल्लाह तो इंसान की शाह रग से भी ज़्यादा करीब है। खुदा को ढूंढने के लिए हमें अपनी ज़ात को समझना ज़रूरी है। हम न जाने पाए बाहर अब से, वो ही आले आ गया जिधर चले। तशरीह
पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि तलाश हक के लिए मैंने जिस समत भी निगाह उठाई हर जानिब अल्लाह की तख्लीक के जलवे को ही पाया। कायनात के हर ज़र्रे में अल्लाह का जलवा पिन्हा है। जब मैं अल्लाह की ज़ात की तरफ मुतवज्जे हुआ तो खुद शनासी और खुदा शनासी का सफ़र खुद से शुरू होकर पूरी कायनात तक फैल गया। हम जहाँ में आए थे तन्हा वाले साथ अपने अब उसे लेकर चले। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर इस दुनिया को जाए आजमाइश करार देते हुए कह रहा है कि हम इस दुनिया में तन्हा आते हैं। अगर हम अपने मकसद हयात को कामयाबी से हासिल कर लें तो रज़ाए इलाही के मुस्तहिक होंगे और अखुरवी ज़िंदगी में कामरानी हमारा मुकद्दर होगी। शायर कह रहा है कि ये मेरी कामयाबी की दलील है कि वक्त रुखसत मुझे अल्लाह की खुशनूदी और मरिफत इलाही नसीब हुई। जू शरर ए हस्ती बेबूदियाँ बारे हम भी अपनी बारी भर चले। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि जिस तरह चिंगारी कम हैसियत होकर भी चीज़ों को जलाने की सलाहियत रखती है वैसे ही मैं भी दुनिया में अपने हिस्से का काम करके रुखसत हो रहा हूँ। मैंने हत्ता अल मकदूर कोशिश की है कि पैगाम रबानी को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाऊँ। साकिया या लग रहा है चल चलो जब तलक बस चल सके सागर चले। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि शराब खाने का उसूल है कि साकी शराब खाना बंद होने तक सबकी तरफ जाम बढ़ाता है। शायर की मुराद है कि मेरे दुनिया से रुखसत होने का वक्त आ गया है, लेकिन मैं जब तक जिंदा रहूंगा अल्लाह की मोहब्बत और पैगाम रबानी लोगों तक पहुंचाऊंगा। दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब किस तरफ से आए थे, किधर चले। तशरीह पेश नज़र शेर में शायर कह रहा है कि इंसान का इस दुनिया में आना और जाना एक राज है। यह सिलसिला हजारों सदियों से चला आ रहा है और न जाने कब तक जारी और सारी रहेगा, और आज तक इस राज पर से कोई पर्दा नहीं उठा पाया कि इंसान कहाँ से आता है और मौत के बाद कहाँ चला जाता है। इंसान की तख्लीक व फना एक राज है जिसके बारे में इंसान किसी फैसला को नतीजे पर नहीं पहुंच सका। तर्ज तहरीर दर्द के लहजे में हद दर्जा मतानत और संजीदगी पाई जाती है। ख्यालात की पुख्तगी और पाकीज़गी दर्द के कलाम की खास सिफात हैं। दर्द की शायरी में तसव्वुफ़ का रंग गालिब है। इख्तिसार दर्द की शायरी की नुमायाँ खुसूसियत है। दर्द की शायरी साफ सुथरी और सादा मगर शगुफ्ता और मुतरन्निम है। दर्द के कलाम में दुनिया की हकीकत, बेसबात और अखलाकी मज़ामीन आए। ख्वाजा मीर दर्द का तारुफ। ख्वाजा मीर दर्द का असली नाम सैयद ख्वाजा मीर और दर्द तखल्लुस था। मीर दर्द की पैदाइश 1721 में दिल्ली में हुई। उनके वालिद का नाम ख्वाजा मोहम्मद नासिर था जो फ़ारसी के एक मशहूर शायर थे। मीर दर्द की दीनी तालीम अपने वालिद की निगरानी में घर पर हुई, जिसके अलावा उन्होंने अरबी, फ़ारसी और उर्दू ज़बान भी सीखी थी। कम उम्री से ही मौसीकी से बहुत उल्फत थी, इसलिए उनके घर में गीतकार और कव्वालों का आना जाना लगा रहता था। वालिद की वफ़ात के बाद दुनिया तरक की और सज्जादा नशीन हुए। दर्द ने शायरी और तसव्वुफ़ मीरास में पाई थी। ज़ाती तक़द्दुस, खुददारी, रियाज़त व इबादत की वजह से अमीर व गरीब, बादशाह व फ़कीर सब उनकी इज़्ज़त करते थे। उनके ज़माने में दिल्ली हंगामों का मरकज़ था। माशी बदहाली, लाचारी और बेक़दरी की वजह से लोग मजबूर होकर दिल्ली से निकल रहे थे, लेकिन मीर दर्द ताहियात यही मुकीम रहे। दर्द ने 1785 में दिल्ली में ही वफ़ात पाई और यही मदफून है। मीर दर्द का अदबी मकाम। मीर दर्द उर्दू के सबसे बड़े सूफ़ी शायर हैं। उनका शुमार अपने अहद के मुमताज़ सूफ़ियों और बुज़ुर्गों में होता है, इसलिए उन्हें उर्दू में सूफ़ियाना शायरी का इमाम और शहंशाह तसव्वुफ़ कहा जाता है। उनकी शायरी पर तसव्वुफ़ का गहरा असर है। अज़मत ख़ान तहरीर फरमाते हैं कि ख्वाजा मीर दर्द उर्दू अदबियात में सूफियाना शायरी के बावा आदम हैं। ख्वाजा मीर दर्द दिल्ली के मरूफ शोरा में से हैं जिनकी वजह से दिल्ली की इमारत सुखन कायम थी। मीर दर्द को कई एतबार से इम्तियाजी हैसियत हासिल है। वो एक बुलंद पाया मुफक्किर और दरवेश सिफत इंसान थे जिनकी ज़िंदगी तवक्कल का आला नमूना है। दर्द ने जब शायरी की दुनिया में अपना कमाल दिखाया तो उर्दू शायरी रंग तगज़्ज़ुल के साथ साथ रंग तसव्वुफ़ से भी मालामाल हो गई। उनकी शायरी में एक तरफ तसव्वुफ़ का गुलाब महक रहा है तो दूसरी तरफ मरिफत के मोती चमक रहे हैं। मीर दर्द की तसानीफ़। एहकाम असला, नाला दर्द,
शमा महफिल, इल्मुल किताब, दर्द दिल, कवायद। जिंदगी है या कोई तूफान है, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। जीना मरना सनत तजाद, हम तो इस जीने के हाथों मर चले। सनत हसन तालील। शायर ने जिंदगी को मौत की वजह करार दिया है। क्या हमें काम उन गलों से सबा, एक दम आए उधर उधर चले। उधर उधर सनत तजाद, आए चले सनत तजाद। गलों से मजाज मुरसिल, दोस्तों देखा तमाशा या का बस। तुम रहो अब हम तो अपने घर चले। अपने घर को दूसरी दुनिया यानी आखिरत से इस्तियारा दिया है। शमा के मानिंद हम इस बज़्म में चश्म नम आए थे दामन तर चले। शमा के मानिंद तशबी, मुशब्बे हम, मुशब्बे बा शमा। हर्फ तशबी के मानिंद, हम जहां में आए थे तन्हा वले, साथ अपने अब उसे लेकर चले। आए चले सनत तजाद, तन्हा साथ सनत तजाद। जू शरर ए हस्ती बेबूदिया, बारे हम भी अपनी बारी भर चले। जू शरर तशबी, चिंगारी से इंसानी जिंदगी को तशबी दी गई है। दर्द कुछ मालूम है ये लोग सब, किस तरफ से आए थे किधर चले। किस तरफ से आए थे किधर चले। सनत तजाहुल आरिफाना।